नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं ऑनलाइन हेल्प जोन। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार एसएससी का फॉर्म भरने में बहुत सारे लोगों को पेमेंट प्रॉब्लम की समस्या आ रही है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस समस्या का निवारण किस प्रकार किया जाए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूँ कि आपने जब ऑनलाइन किया होगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो आपको टोटल 2 पेमेंट गेटवे का ऑप्शन मिला होगा, एक एसबीआई पेमेंट गेटवे और एक आईसीआईसी पेमेंट गेटवे। तो एसबीआई पेमेंट गेटवे में अधिकतर बहुत कम लोगों का पेमेंट फंस रहा है, बट आईसीआईसी पेमेंट गेटवे में बहुत सारे लोगों का पेमेंट फंस रहा है। तो बहुत सारे लोग तो कॉल करके और ईमेल करके थक चुके हैं। कॉल कर रहे हैं तो कॉल तो लग नहीं रहा है, और मेल कर रहे हैं तो मेल का कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा है। तो मैं ये भी बता देता हूँ कि आपको ऐसा नहीं कि मेल नहीं करना है, आपको मेल कर देना। और किस प्रकार करना है दोस्तों, तो आपको कुछ इस प्रकार लिख के मेल कर देना है कि आपको कोई बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो, आप मेल कर दो अगर आपका पेमेंट अगर फंस गया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको मेल करना है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में पेमेंट एक्यूट बट फॉर्म नॉट सबमिटेड ऐसे करके सब्जेक्ट में लिख देना। डियर सर, आई हैव डन ऑनलाइन पेमेंट ऑफ बीएसएससी इंटर लेवल, ऐसे करके लिख देना है सारा चीज़। कैंडिडेट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और अमाउंट, ट्रांजैक्शन आईडी देख लीजिएगा आपके मेल पे या फिर मैसेज के रूप में, या फिर जो ट्रांजैक्शन किए होंगे उनके मोबाइल पे आया होगा रेफरेंस नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी, ऐसे करके वो आपको लिख देना। पेमेंट डेट एंड टाइम, और दोस्तों मोड ऑफ पेमेंट भी लिखना है, जैसा कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और या फिर यूपीआई या फिर यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से, किस भी माध्यम से आप किए होंगे ये आपको कर देना है। और कहाँ पे करना है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आईसीआईसी वालों को इस पर करना है पेमेंट हेल्प डेस्क 14@gmail.com पे, और एसबीआई से अगर पेमेंट गेटवे से किए हैं तो आपको sbi@sbi.co.in पे करना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आप दूसरा मेथड बताने वाला हूँ कि आपको अगर ये भी नहीं हो पाए तो आपको क्या करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वाली बात, आपको सीधे बैंक से बात करना। आपका जो भी बैंक रहे, आपका कोई भी बैंक रहे, चाहे वो कोई सा भी बैंक हो, आपको सीधे बैंक में बात करना है। ऐसा नहीं कि आप बैंक के चक्कर में कहीं और कॉल लगा दो और प्रॉब्लम और बढ़ जाए। वो होता है, वो गूगल पे अदर नंबर भी रहता है, तो सीधे आपको बैंक चले जाना है। और नहीं तो आप अगर बात कर चुके हो पहले कोई अदर प्रॉब्लम से रिलेटेड बैंक से, तो आपको पता है कि नहीं इस माध्यम से मुझे सच में बैंक से ही बात हो पाएगी, तो आप सीधे अपना बैंक में बात कीजिए और एक कंप्लेन दर्ज कीजिए। और मैंने भी एक कंप्लेन दर्ज करवाई है, तो मुझे बोला गया है कि आप कम से कम 1 से 5 दिन के बीच वेट कीजिए। अगर नहीं होता तो आपका पेमेंट है जो रिफ़ंड हो जाएगा, नहीं तो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैंने पूछा कि अगर ये भी नहीं हो पाएगा तो फिर बोला गया कि तब कुछ किया जा सकेगा। तो आपको यही करना है कि सीधे आपका लास्ट सहारा है आपका बैंक। आप अपने बैंक में जाके कंप्लेन कर दीजिए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, चाहे वो अमाउंट कैसा भी रहे, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना रहे, आपको बैंक वो लौटाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको आपका जो भी बैंक से पेमेंट किए हैं या फिर आप साइबर कैफ़े से करवाए हो फॉर्म अप्लाई और पेमेंट फंस गया है, तो उनका जो बैंक होगा वो जाके कंप्लेन दर्ज करवा देंगे, या फिर कॉल के माध्यम से कंप्लेन दर्ज कर देंगे कि प्रॉब्लम ऐसी ऐसी बात है, इतने दिन हो गए मेरा रिफ़ंड अभी तक नहीं आया है, या फिर मेरा फॉर्म सक्सेसफुल अभी तक नहीं हुआ है। तो बैंक वाला ही कुछ कर पाएगा। दोस्तों, आप लोग जैसा कि देख सकते हो कि इसके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और हाँ, बहुत सारे लोग डबल पेमेंट कर दें। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। पेमेंट एक ही बार करना है। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो अच्छी बात है, और अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपको दोबारा पेमेंट कतई नहीं करना है। अगर आप दोबारा पेमेंट करते हो तो आपका पैसा पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। दोस्तों, आप एक बार पेमेंट कीजिए। अगर प्रॉब्लम होती है तो भाई बहुत टाइम है, बहुत टाइम तो नहीं कह सकते बट फिर भी है टाइम, 1 सप्ताह बहुत होते हैं। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा ये मेल कर देना है। अगर रिस्पॉन्स आ जाता है 2-3 दिन रुक के, या 1 दिन, तो 24 आवर्स या
48 आवर्स रुक के आपका कोई अगर फॉर्म में सुधार होता है या फिर पेमेंट रिफंड हो जाता है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको 48 आवर्स बाद आपको बैंक में कॉल लगा के या फिर सीधे बैंक जाके आपको कंप्लेन करना है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। और बैंक में ऐसा नहीं है कि आपको जाके एप्लीकेशन लिख के ऐसे ही दे देना है, या फिर कहीं कहीं होता है कि ऐसे ही फिर बैंक वाला ही ध्यान नहीं देगा। आपको क्या करना है, उसको बोलना है कि सर मेरा लास्ट डेट है फॉर्म का, इसको जल्दी कीजिए और पेमेंट कैसे भी रिफ़ंड करवाइए या फिर सक्सेसफुल करवाइए। वो होता है बैंक वाला कुछ ना कुछ आएगा तो हो पाएगा, क्योंकि लास्ट सहारा वही है आपका। बाकी ये सब तो कॉल उठा ही नहीं रहा, ना ही मेल का रिप्लाई आ रहा। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जहाँ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी सारे लोगों का प्रॉब्लम हो तो वो इस वीडियो के माध्यम से अपना प्रॉब्लम दूर कर पाएँ। धन्यवाद।